नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कुछ लोगों को मीठा खाने पर क्या होता है कि उनके दांतों में दर्द होने लगता है। तो इसी बारे में यदि किसी भी प्रकार से मीठे के सेवन से या फिर मीठे पेय पदार्थ पीने से आपके दांतों में दर्द या फिर झनझनाहट महसूस होती है तो आप परेशान मत होइए। आप अकेले ऐसे नहीं हैं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और ये कोई लाइलाज समस्या भी नहीं है। इसका इलाज आसानी से संभव है। दरअसल दांतों में संवेदनशीलता का मतलब होता है कि दांतों की जड़ या फिर डेंटिन का अति संवेदनशील हो जाना। संवेदनशील दांत मसूड़ों या फिर परियोडोंटल बीमारी की वजह से होते हैं। जब दांतों का इनेमल हट जाता है, जो कि दांतों के ऊपर एक परत होती है, तो ये काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। इसकी वजह से मीठा, ठंडा, गर्म या खट्टा हर खाद्य दांतों में दर्द देता है या फिर झंझनाहट पैदा करता है। तो मीठे से क्यों दांत प्रभावित होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना है, यानी कि वाई शुगर अफेक्ट्स टीथ। खाने के बाद मीठा खाना अधिक लोगों को पसंद होता है, लेकिन यही मीठा सिर्फ दांतों को ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। मीठे के कण दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सेंसिटिविटी की समस्या और बढ़ जाती है। असल में मीठा फॉर्मेटेड कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया के साथ मिलकर के एसिड उत्पन्न करते हैं, जो कि एक बड़ी वजह है दांतों के इनेमल के क्षतिग्रस्त होने की। जी हाँ, तो भोजन में चीनी की मात्रा जितनी अधिक होगी, एसिड का उत्पादन भी उतना अधिक होगा। मगर दांतों की सड़न और संवेदनशीलता को एसिड में कमी ला करके कम किया जा सकता है। जी हाँ, तो इसके लिए क्या आपको टिप्स देना चाहेंगे हम, वो जान लीजिए कि कैसे आप बचा सकते हैं अपने दांतों को और शरीर को। तो दांतों से इनेमल क्षतिग्रस्त होने से बचाना सबसे पहले तो जरूरी है, यानी कि स्टॉप इनेमल फ्रॉम गेटिंग हर्ट। दांतों के बीच में चिपकी हुई शुगर को हटाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप कुछ भी मीठा खाने के बाद फौरन कुल्ला या ब्रश करते हैं तो आपके दांतों से मीठे के कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो चिपके रह जाते हैं, जो कि दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उचित ये रहेगा कि यदि आप मीठा खाने के आधे घंटे बाद दांतों को साफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से दांत क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे, यानी कि आप टूथ डिके से बच जाएंगे। दांत आपके सुरक्षित रहेंगे, यानी कि आधे घंटे बाद आपको ब्रश करना चाहिए। कुछ लोग मीठा खाने के तुरंत बाद बस कुल्ला कर लेंगे, समझते हैं कि ठीक हो गया, बट ये पूर्ण प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात जो है वो है दांत की संवेदनशीलता को कैसे कम करें, यानी कि हाउ टू रिड्यूस सेंसिटिविटी। यदि आपको लगता है कि आपके दांत शुगर के प्रति अधिक संवेदनशील हैं तो आप ओरल हाइजीन अपनाइए। इसके लिए संवेदनशील दांतों वाला टूथपेस्ट प्रयोग कीजिए ताकि आपके दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द या झंझनाहट न हो। हर मील के बाद आफ्टर अ मील अपने दांतों को फ्लॉस या ब्रश करना मत भूलिए, ये जरूर कीजिए। यदि शुगर आपके दांतों पर कुछ ज़्यादा ही असर करती है तो उनकी जगह हेल्दी विकल्प चुनिए। चॉकलेट, कुकीज और ब्राउनी और कैंडी की जगह फ्रेश फ्रूट और शुगरी स्पोर्ट्स ड्रिंक, सोडा ड्रिंक और फ्रूट जूस की जगह पर पानी और शुगर फ्री पेय लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर फिर भी आपकी समस्या कम नहीं हो रही है और आपके दांतों में बार बार झंझनाहट या फिर दर्द की समस्या बनी रहती है तो बेहतर ये रहेगा कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए और वहां पर जा करके सेंसिटिविटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य कारण और उपाय हैं जिन्हें हम आपको बता देते हैं, यानी कि अदर रीजन्स एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। आप जब भी ब्रश करें तो वो बेहद नरम और मुलायम हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत हार्ड ब्रश लाते हैं जो कि दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि आजकल मैनुअल या फिर इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश का इस्तेमाल आने लगा है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके दांत किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो इससे भी उनमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपके मुंह का स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। विटामिन की कमी दांतों को कमज़ोर कर देती है। अगर आप दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हेल्दी खाना लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि हेल्दी डाइट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चैनल पर एक स्वस्थ इंसान का या फिर किस बीमारी में क्या आपका डाइट होना चाहिए वो समझ लीजिए। इस चैनल पे हमने हर बीमारी के लिए या फिर एक स्वस्थ इंसान के लिए भी और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए डाइट प्लान बनाया हुआ
हुआ है और वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा खट्टी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ये हमारे दांतों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। दांतों में सेंसिटिविटी होने का इलाज करने के लिए आपके पास कई तरह के विकल्प होते हैं। इसके उपचार में सेंसिटिविटी कितनी है इस पर भी निर्भर करता है। आप रात के समय माउथ गार्ड का इस्तेमाल करें, इससे आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा और आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। शोध के मुताबिक अगर एक बार दांतों में सेंसिटिविटी की दिक्कत हो जाए तो इससे जल्दी छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके दर्द को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हम इसे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। इसके लिए हमें सही कदम उठाना होगा, दांतों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपको आराम न मिले तो आप किसी विशेषज्ञ से यानी कि डेंटिस्ट से ज़रूर परामर्श लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हमें एक बात बहुत आसानी से और बहुत सजगता के साथ समझने की ज़रूरत है कि हमारा हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य ही पहला धन है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं जो हैं उसके बाद हैं, ये आप मानते होंगे, एग्री करते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो दुनिया की सारी सुविधाएं बेकार हैं। चाहे आपके पास कितनी भी सुविधाएं हों, पर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, आपके शरीर में वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो पहला जो धन है वो स्वस्थ काया है, यानी कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स अपनाना ज़रूरी है, फूड्स को समझना ज़रूरी है। और वो काम हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। आपको फूड्स के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन से फूड को किस मात्रा में कब और कौन सी बीमारी है तो इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं बीमारी है तब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी या फिर अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है।